नमस्कार और स्वागत है आपका आवाज ए किताब में, जहां किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि उनकी गहराई को सरल और प्रेरणादायक अंदाज में समझा जाता है। यहां आपको मिलेंगी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की विस्तृत हिंदी समरी, प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान, जीवन बदलने वाले विचार और ऐसी कहानियां जो आपकी सोच को नई दिशा दें। तो आइए ज्ञान की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इकिगाई भाग 1। क्या केवल जीना ही जीवन है? कल्पना कीजिए कि हर सुबह आपकी आंखें खुलते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। आपको यह सोचने की जरूरत ही न पड़े कि आज क्या करना है, क्योंकि आपके पास जीने का एक उद्देश्य हो। ऐसा उद्देश्य जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दुनिया में करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर लौटते हैं और फिर अगले दिन वही दिनचर्या दोहराते हैं। धीरे धीरे जीवन एक मशीन की तरह बन जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक खालीपन महसूस होता है। कई लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या यही जीवन है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सोच जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये सोच हमें बताती है कि जीवन का असली आनंद केवल सफलता, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उस कारण को खोजने में है जिसके लिए हम हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। जापानी संस्कृति में इस विचार को एक सुंदर नाम दिया गया है, इकिगाई। सरल शब्दों में इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण। लेकिन यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उद्देश्य क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति हर दिन सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि उसे बिल भरने हैं। दूसरा व्यक्ति भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसे अपने काम से प्रेम है। उसे लगता है कि उसका काम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। दोनों की मेहनत समान हो सकती है, लेकिन उनके मन की स्थिति बिल्कुल अलग होगी। पहला व्यक्ति थकान महसूस करेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति संतुष्टि। यही अंतर इकिगाई पैदा करता है। ओकिनावा का रहस्य। जापान का एक छोटा सा द्वीप है ओकिनावा। यह स्थान दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग 90, 100 और उससे भी अधिक वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग केवल लंबा जीवन ही नहीं जीते, बल्कि बुजुर्ग होने के बाद भी सक्रिय रहते हैं। कोई बगीचे में काम करता है, कोई संगीत सीखता है, कोई बच्चों को सिखाता है, तो कोई कला का अभ्यास करता रहता है। उनके लिए रिटायरमेंट का अर्थ जीवन से अलग हो जाना नहीं है। वे मानते हैं कि जब तक सांस है तब तक सीखना और योगदान देना भी है, केवल लंबी उम्र नहीं। अच्छी उम्र हम में से अधिकतर लोग लंबा जीवन चाहते हैं, लेकिन क्या केवल लंबा जीवन पर्याप्त है? अगर शरीर बीमार हो, मन तनाव में हो और जीवन में कोई उद्देश्य न हो, तो लंबी उम्र भी बोझ लग सकती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि असली सफलता केवल अधिक वर्ष जीने में नहीं, बल्कि हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने में है। खुशी कहाँ छिपी है? बहुत से लोग सोचते हैं, जब मेरे पास अधिक पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी भविष्य की किसी मंजिल में नहीं, बल्कि आज के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक कप चाय, परिवार के साथ बिताया समय, किसी की मदद करना, नई चीज सीखना या अपने पसंदीदा काम में डूब जाना, यही जीवन के असली खजाने हैं। अपने आप से 5 प्रश्न अगर आप अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप से ये 5 प्रश्न पूछिए। कौन सा काम करते समय मुझे समय का पता नहीं चलता? अगर पैसे की चिंता न हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगा? मेरी कौन सी क्षमता दूसरों के काम आ सकती है? कौन सा काम मुझे भीतर से खुशी देता है? मैं दुनिया में कौन सा छोटा बदलाव लाना चाहता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन यही यात्रा आपको अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। पहला कदम इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। ये हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से बनता है। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो रोज 20 मिनट पढ़िए। अगर लिखना पसंद है तो रोज कुछ पंक्तियां लिखिए। अगर लोगों की मदद करना अच्छा लगता है
तो हर दिन किसी एक व्यक्ति की सहायता कीजिए। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपके जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। जीवन का अर्थ है हर सुबह उत्साह के साथ उठना, अपने काम से प्रेम करना, अपने रिश्तों को महत्व देना और हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे आपका और दूसरों का जीवन बेहतर बने। शायद आपका इकिगाई अभी आपके सामने ही हो, लेकिन आपने उसे पहचानने के लिए कभी रुककर देखा ही नहीं। आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए, क्योंकि महान यात्राएं हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होती हैं। भाग दो। अपना इकिगाई कैसे खोजें? हर इंसान के मन में कभी न कभी ये सवाल आता है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? ये सवाल जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है। कुछ लोग पूरी जिंदगी इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कभी पूछते ही नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। क्या हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है? हाँ, किसी का इकिगाई डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना हो सकता है, किसी का बच्चों को पढ़ाना, किसी का संगीत बनाना, किसी का खेती करना और किसी का किताबों के माध्यम से लाखों लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। इसलिए कभी भी अपना उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करके मत खोजिए। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। अपना इकिगाई खोजने के लिए इन 4 बातों पर विचार करें। 1. आपको क्या करना सबसे अधिक पसंद है? बचपन को याद कीजिए। जब कोई आपको रोकता नहीं था, तब आप क्या करना पसंद करते थे? चित्र बनाना, कहानियां पढ़ना, लोगों को कुछ समझाना, संगीत। यही आपकी रुचि का पहला संकेत है। 2. आप किस काम में अच्छे हैं? सिर्फ पसंद होना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप उस काम में लगातार बेहतर भी बने। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्राकृतिक क्षमता होती है। कुछ लोग बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में, कुछ नेतृत्व करने में, कुछ समस्याएं हल करने में। अपनी ताकत पहचानिए। 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी कला है जिससे किसी और का जीवन बेहतर हो सकता है। यही वो जगह है जहां आपका उद्देश्य समाज से जुड़ता है। अगर आपका ज्ञान लोगों की मदद करता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। 4. किस काम से आपकी आजीविका चल सकती है? उद्देश्य का मतलब केवल जुनून नहीं है। लंबे समय तक वही काम टिकता है जिससे सम्मान के साथ जीवन भी चल सके। इसलिए अपने जुनून और व्यवहारिक जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। उद्देश्य अचानक नहीं मिलता। बहुत से लोग सोचते हैं, एक दिन मुझे अचानक समझ आ जाएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उसे छोटे छोटे अनुभवों से बनाया जाता है। छोटी शुरुआत का महत्व मान लीजिए आप लेखक बनना चाहते हैं, तो शुरुआत एक किताब लिखने से मत कीजिए। रोज सिर्फ 300 शब्द लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो पहले दिन 10 किलोमीटर मत दौड़िए, सिर्फ 15 मिनट टहलना शुरू कीजिए। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। असफलता से मत डरिए। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। असफलता ये नहीं बताती कि आप योग्य नहीं हैं, वह सिर्फ ये बताती है कि आपको अपना तरीका बदलना होगा। तुलना करना छोड़िए। आज सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति दूसरे की सफलता देख रहा है, लेकिन याद रखिए, आप किसी और की यात्रा नहीं जी रहे। आपकी गति अलग है, आपका रास्ता अलग है और आपका उद्देश्य भी अलग होगा। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। एक पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, उसे समय लगता है। वैसे ही आपका इकिगाई भी धीरे धीरे स्पष्ट होगा। हर दिन सीखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और विश्वास रखिए कि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। इस भाग का संदेश आपका इकिगाई कोई जादुई उत्तर नहीं, बल्कि आपकी रुचि, आपकी क्षमता, समाज की आवश्यकता और आपके निरंतर प्रयास का सुंदर मेल है। जिस दिन आप इन चारों को जोड़ देंगे, उसी दिन आपका जीवन केवल सफल ही नहीं, बल्कि सार्थक भी बन जाएगा। भाग 3। ओकिनावा के लोगों के 10 जीवन सिद्धांत। कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र 95 वर्ष है।
लेकिन आप आज भी सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, अपने बगीचे में काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं और पूरे उत्साह के साथ दिन बिताते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जापान के ओकिनावा में रहने वाले अनेक लोगों की वास्तविक जीवन शैली है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक ये समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के लोग इतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी कैसे जीते हैं। उन्होंने पाया कि इसका रहस्य किसी जादुई दवा में नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। आइए इन आदतों को एक एक करके समझते हैं। पहला सिद्धांत, हर सुबह उठने का एक कारण। ओकिनावा के लोग सिर्फ इसलिए नहीं उठते कि उन्हें काम पर जाना है, वे उठते हैं क्योंकि उनके पास जीने का एक उद्देश्य होता है। कोई बुजुर्ग अपने पौधों की देखभाल करता है, कोई बच्चों को पारंपरिक कला सिखाता है, कोई संगीत का अभ्यास करता है। उम्र चाहे 25 साल हो या 95 साल, उनके जीवन में मैं क्यों जी रहा हूं का उत्तर हमेशा मौजूद रहता है। अगर आपके पास भी हर सुबह उठने का एक स्पष्ट कारण है, तो आपका दिन अधिक ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। दूसरा सिद्धांत, असक्रिय रहिए। आज की दुनिया में अधिकांश लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन ओकिनावा में लोग दिन भर छोटे छोटे काम करते रहते हैं। वे पैदल चलते हैं, बगीचे में काम करते हैं, सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, घर के काम खुद करते हैं। उन्हें अलग से जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनका पूरा दिन ही गतिविधियों से भरा होता है। याद रखिए, शरीर जितना चलता है उतना ही स्वस्थ रहता है। तीसरा सिद्धांत, 80% पेट भरकर खाना। ओकिनावा के लोग एक नियम का पालन करते हैं जिसे हारा हाचीबू कहा जाता है। इसका अर्थ है, जब पेट लगभग 80% भर जाए तब खाना बंद कर दीजिए। अधिक भोजन शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालता है, कम लेकिन संतुलित भोजन शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। चौथा सिद्धांत, प्राकृतिक भोजन। उनके भोजन में अधिकतर ताजी सब्जियां, फल, दालें, शकरकंद और हल्का भोजन शामिल होता है। वे अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय का बहुत कम सेवन करते हैं। उनका विश्वास है, भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर के पोषण के लिए है। पांचवा सिद्धांत, अच्छे रिश्ते। इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। ओकिनावा में लोग अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों से गहराई से जुड़े रहते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है, तो यही रिश्ते सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। छठा सिद्धांत, तनाव को नियंत्रित करना। तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना हमारी गलती है। ओकिनावा के लोग ध्यान, प्रकृति में समय बिताने और शांत जीवन शैली के माध्यम से तनाव कम करते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं। सातवां सिद्धांत, सीखना कभी मत छोड़िए। उम्र चाहे कितनी भी हो, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। नई भाषा, नई कला, नई किताब या कोई नया कौशल, सीखते रहने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और जीवन में उत्साह बना रहता है। आठवां सिद्धांत, वर्तमान में जीना। बहुत से लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन जीवन केवल आज है। आज की मुस्कान, आज का समय, आज का अवसर, यही सबसे मूल्यवान है। नावा सिद्धांत, सेवा का भाव। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो खुशी सीमित रहती है, लेकिन जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें भीतर से संतोष मिलता है। सेवा जीवन को अर्थ देती है। 10वां सिद्धांत, छोटी खुशियों का आनंद। सूर्योदय देखना, बारिश की आवाज सुनना, परिवार के साथ भोजन करना, किसी बच्चे की मुस्कान, यही जीवन की असली खुशियां हैं। जो व्यक्ति इन्हें महसूस करना सीख जाता है, वो बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी खुश रह सकता है। ओकिनावा के लोगों ने हमें ये सिखाया कि लंबी उम्र का रहस्य किसी महंगी दवा या चमत्कार में नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों में छिपा है। अगर आप भी हर दिन थोड़ा सक्रिय रहें, संतुलित भोजन करें, अपने रिश्तों को समय दें, सीखते रहें और अपने जीवन का उद्देश्य याद रखें, तो आपका जीवन भी अधिक स्वस्थ, शांत और सार्थक बन सकता है। भाग 4, फ्लो स्टेट। जब काम ही ध्यान बन जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हो कि समय का पता ही न चला हो? आपने घड़ी देखी तो लगा कि सिर्फ 20 मिनट हुए होंगे, लेकिन वास्तव में 3 घंटे बीत चुके थे।
यही अवस्था फ्लो स्टेट कहलाती है। ये वह समय होता है जब आपका मन पूरी तरह वर्तमान में होता है। न भविष्य की चिंता, न अतीत का पछतावा, केवल एक काम और उस काम में पूरी एकाग्रता। फ्लो स्टेट क्या है? जब कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र में खो जाता है, जब कोई चित्रकार घंटों तक चित्र बनाता रहता है, जब कोई लेखक लिखते लिखते समय भूल जाता है, या जब कोई खिलाड़ी खेलते समय केवल खेल पर ध्यान देता है, तब वे फ्लो स्टेट में होते हैं। इस अवस्था में काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वही काम ऊर्जा देने लगता है। आज फ्लो में जाना कठिन क्यों हो गया है? आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है लगातार ध्यान भटकना। एक मोबाइल नोटिफिकेशन, एक सोशल मीडिया मैसेज, एक फोन कॉल और हमारा ध्यान टूट जाता है। जब ध्यान बार बार टूटता है तो हमारा मस्तिष्क गहराई से काम नहीं कर पाता। गहरा काम, डीप वर्क। अगर आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो रोज कुछ समय ऐसा निकालिए जहां मोबाइल दूर हो, सोशल मीडिया बंद हो, केवल एक ही काम हो। शुरुआत 30 मिनट से कीजिए। धीरे धीरे इसे 60 मिनट और फिर 90 मिनट तक बढ़ाइए। यही आदत आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। छोटे लक्ष्य बनाइए। बहुत बड़ा लक्ष्य देखकर अक्सर मन घबरा जाता है, इसलिए अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो ये मत सोचिए कि 300 पेज लिखने हैं। आज केवल 500 शब्द लिखिए। अगर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो पूरा सिलेबस नहीं, आज सिर्फ एक अध्याय पढ़िए। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, पूर्णता नहीं, निरंतरता। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, पूर्णता, परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना कभी कभी बहुत आगे बढ़ने से अधिक शक्तिशाली होता है। अपने काम से प्रेम करना सीखिए। हर काम शुरू में कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे सीखने लगते हैं, उसमें सुधार करने लगते हैं और उसका प्रभाव देखने लगते हैं, तो वही काम आपकी पहचान बन जाता है। काम से प्रेम करना सफलता मिलने के बाद नहीं, बल्कि सफलता मिलने से पहले शुरू होता है। तुलना आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। आज लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, लेकिन आप किसी और की कहानी नहीं जी रहे। आपकी शुरुआत अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है और आपकी मंजिल भी अलग होगी। इसलिए अपनी तुलना केवल कल वाले स्वयं से कीजिए। हर दिन 1% बेहतर बनिए। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा, और 1 साल बाद यही छोटे छोटे सुधार आपको पूरी तरह बदल सकते हैं। बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज की छोटी जीतों का परिणाम होती है। सफलता का नया अर्थ। समाज अक्सर सफलता को पैसे, पद और प्रसिद्धि से मापता है, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि असली सफलता वह है जब आप अपने काम से संतुष्ट हो, जब आपका मन शांत हो, जब आपके रिश्ते मजबूत हो, जब आप हर सुबह उत्साह के साथ उठें। यही सच्ची सफलता है। इस भाग का संदेश, जब आपका ध्यान एक दिशा में केंद्रित होता है, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं और जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब आपका काम केवल नौकरी नहीं रहता, वह आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। भाग 5, अपना इकिगाई जीना शुरू करें। अगर आज आपको पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए केवल 1 ही साल बचा है, तो क्या आप अपना जीवन उसी तरह जीते रहेंगे जैसे आज जी रहे हैं? ये सवाल सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यही सवाल हमें अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हुए जीवन बिताते हैं कि अभी बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, अगले महीने करेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। लेकिन सच ये है कि जीवन इंतजार नहीं करता। हर बीतता हुआ दिन हमें याद दिलाता है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई चीज वापस मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण है कि इकिगाई हमें भविष्य में नहीं, बल्कि आज जीना सिखाता है। खुशी किसी मंजिल में नहीं, सफर में है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तब जीवन आसान हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। अगर खुशी केवल मंजिल में होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे खुश होते। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। खुशी उस सफर में छिपी है जिसमें आप हर दिन सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं। अपना इकिगाई कैसे बनाए रखें? इकिगाई एक बार खोज लेने से जीवन भर नहीं चलता, उसे हर दिन जीना पड़ता है। इसके लिए कुछ सरल आदतें अपनाइए। सुबह की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जिससे मेरा जीवन और किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। यही सवाल आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। रोज कुछ नया सीखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए। एक नई किताब, एक नया कौशल, एक नई भाषा या सिर्फ एक नया विचार। जब तक सीखना जारी है तब तक विकास भी जारी है। शरीर का ध्यान रखिए। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है। हर दिन थोड़ा चलिए, संतुलित भोजन कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और अपने शरीर का सम्मान कीजिए। रिश्तों को समय दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, परिवार, दोस्त और वे लोग जो आपकी परवाह करते हैं। उनके लिए समय निकालिए, क्योंकि अंत में इंसान को उसकी उपलब्धियां नहीं, उसके रिश्ते याद रहते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी सीखने की क्षमता या सिर्फ एक और नया दिन। कृतज्ञता मन को शांत बनाती है। असफलता को नया अर्थ दीजिए। अगर आज आप असफल हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको नया तरीका अपनाने की आवश्यकता है। हर असफलता एक शिक्षक है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है उसे सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन मिलती जरूर है। सफलता की नई परिभाषा। इकिगाई हमें सफलता की एक अलग परिभाषा देता है। सफल वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक पैसा हो। सफल वह है जो सुबह मुस्कुराकर उठता है, जिसे अपने काम से प्रेम है, जो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, जो दूसरों की मदद करता है और रात को संतोष के साथ सोता है। यही सच्ची सफलता है। याद रखने योग्य 5 बातें। अगर आपको पूरी यात्रा में से केवल 5 बातें याद रखनी हो तो वे ये होंगी। पहली, हर दिन उठने का एक कारण खोजिए। दूसरी, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखिए। तीसरी, छोटे छोटे सुधारों को कभी कम मत समझिए। चौथी, दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। और 5वीं, जीवन का उद्देश्य खोजने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसे हर दिन जीना। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपनी आज की जिंदगी को देख रहे हैं। क्या आपको गर्व होगा कि आपने अपने सपनों के लिए कदम उठाए, या आपको अफसोस होगा कि आपने केवल सोचने में समय बिताया? निर्णय आज आपके हाथ में है। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। एक छोटा निर्णय, एक नई आदत और हर दिन उठाया गया एक छोटा कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है कि आपका इकिगाई अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन अगर आप हर दिन सीखते रहेंगे, बेहतर बनते रहेंगे और अपने दिल की आवाज सुनेंगे तो एक दिन आपको अपना उद्देश्य अवश्य मिल जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन काम बोझ नहीं लगेगा, जीवन संघर्ष नहीं लगेगा, हर सुबह एक नई शुरुआत लगेगी। और शायद यही एक अर्थपूर्ण जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें जो अपनी जिंदगी में नई दिशा तलाश रहे हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों की विस्तृत और सरल हिंदी व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल आवाज़-ए-किताब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। नमस्कार।